अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और मैं हूं राखील हसन गुमन। वर्ल्ड कप 2023 जिसका मैच नंबर 8 गुज़श्ता रात पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने जहां पर 345 रन का जो हदफ है वो चेस करके हिस्ट्री बुक्स को रीराइट किया, तो वहीं पर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में जनाब 176 रन का इजाफा किया था और जनाब मैच के एंड पर मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो वहीं पर मोहम्मद रिजवान ने भी अब जनाब जो 3 बड़े रिकॉर्ड हैं वो तोड़ डाले हैं और कुछ मजीद रिकॉर्ड जो हैं वो आने वाले दिनों में मोहम्मद रिजवान तोड़ सकते हैं। सो मोहम्मद रिजवान ने किस तरह से इस वर्ल्ड कप 2023 में आग लगाकर रख दी है। और मोहम्मद रिजवान जिनको कहा जाता है कि छोटे कद के ये इंसान है, लेकिन ये जनाब जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इनकी मेंटल स्टेबिलिटी है। और मैथ्यू ईडन ने कहा था कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं और उनको ये डिसिप्लिन सिखाया है इस्लाम ने। और मोहम्मद रिजवान ने जनाब जब मैथ्यू ईडन पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे तो उनको कुरान पाक भी गिफ्ट किया था। सो मोहम्मद रिजवान जिनके ऊपर अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानियां हैं, तो अब उन्होंने जनाब इस वर्ल्ड कप के दरमियान श्रीलंका के मैच में क्या तबाही मचाई है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं और कौन से मजीद रिकॉर्ड जो हैं वो जनाब मोहम्मद रिजवान तोड़ सकते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक, जनाब पाकिस्तान के कुछ बड़े जो एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पंडित हैं, वो एक शो के ऊपर बैठे होते हैं और वहां पर शोएब मलिक भी बैठे होते हैं, उसके अलावा कुछ बाकी पाकिस्तान के एक्स कप्तान हैं वो बैठे होते हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी। वहां पर जनाब एक पाकिस्तान के साबिका कप्तान है और उनको कहा जाता है कि जनाब इनसे तगड़ा कप्तान कोई नहीं था पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, और इमरान खान से भी ज्यादा जनाब इन्होंने टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। अब जनाब वो उस सेट के ऊपर, उस मंच के ऊपर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करता है कि बंदा सोचता है कि जनाब 2011 के सेमीफाइनल में आपको क्या हो गया था, तब आपकी जो अक्ल है वो कहां घास चरने गई हुई थी, आपको चीजें क्यों अंडरस्टैंड नहीं थी हो रही 2011 के सेमीफाइनल में। अब मेरा ख्याल है कि आपको बिल्कुल चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। और उनके हवाले से यह कहा जाता था कि वो डरपोक कप्तान है, वो जनाब फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलते। मां स्वाए मैंने जितनी क्रिकेट जनाब उनके दौर में फॉलो की है, एक बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप का मैच था जिसमें उन्होंने अफरीदी को प्रमोट किया था और अफरीदी ने जनाब बाद में क्रैम्प हुए, हैमस्ट्रिंग होती होती उनको बची थी, लेकिन वहां पे सिंगल हैंडेडली जनाब शाहिद खान अफरीदी ने बांग्लादेश को मारा था और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रन चेस जो था वो एशिया कप के दौरान किया था। इसके अलावा कहीं पर भी उस कप्तान की जो कप्तानी है उसके अंदर जनाब हमें जो एक जनाब फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाली चीज है वो नहीं मिलती। तो जनाब अब उन्होंने पाकिस्तान की जो करंट टीम है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जनाब दे आर नॉट द मॉडर्न डे वर्ल्ड क्रिकेटर्स। तो भाईजान जब आप इस टीम के कोच थे तो तब आपको ख्याल नहीं आया, आप तो चीफ सेलेक्टर भी थे ना साथ, तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैंने कौन से लड़के खिलाने हैं? आपकी नजर में कोई लड़के नहीं थे। अब जबकि पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, नसीम शाह इंजर्ड थे और एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही, तो वहां पर जनाब पाकिस्तान को बूस्ट देने के बजाय आप जनाब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बंदा कहता है कि यार कम से कम हथ वेखो ते अपना दौर वेखो। आपने खुद अपने दौर में पाकिस्तान को जब आप कप्तानी छोड़ के गए थे तो 2015 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, सारे लोग जानते हैं कि हमें जनाब जिम्बाब्वे से हारने के जो लाले हैं वो पड़े हुए थे, और फिर सरफराज के साथ उस वर्ल्ड कप के अंदर क्या चीजें हुई थी वो सारी दुनिया मुझसे बेहतर जानती है और मैं उनको यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता। वहीं पर जनाब शोएब मलिक साहब, अब शोएब मलिक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। तो उन्होंने कल जब पाकिस्तान ने अभी रन चेस करना था तो उन्होंने कहा कि जनाब कुशाल मेंडिस ने ठीक है 72-73 गेंदें खेलकर 122 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं और एक अच्छी इनिंग जो है वो कुशाल मेंडिस ने खेली 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर पाकिस्तान के जो पहले 4 बैट्समैन हैं जिनमें अब्दुल्ला शफीक थे, इमामुल हक थे, बाबर आजम थे और मोहम्मद रिजवान थे, उन्होंने कहा अगर इन 4 बैट्समैनों में से 2 बैट्समैन जो हैं वो रन बॉल सेंचुरी कर देते हैं तो पाकिस्तान बड़ा इजीली जनाब ये जो रन है वो चेस कर जाएंगे। और शोएब मलिक की जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी तकरीबन 107 के स्ट्राइक रेट से शायद गालिबन खेला, लेकिन वो
इनिशियली राना बॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे। बाद में जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने भी थोड़ी सी सेंचुरी के बाद पेस पकड़ी और सेंचुरी के करीब जनाब जब वो पहुंच चुके थे तो 85 के करीब गेंदों पर उनका 91 रन थे और फिर जनाब उन्होंने चीजें जो है वो मजीद बेहतर की और 131 जो रन है वो स्कोर किया और वहां से पाकिस्तान जो है उसको एक इजी विन जो है वो मिल गई। सो शुएब मलिक साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी वो जनाब बिल्कुल सच साबित होगी। अब आते हैं जनाब दूसरी बात की तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इन अ वे है कि अभी तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में से इन दोनों मैचेस के अंदर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर था, जो सबसे तगड़ा बॉलर था, वो हसन अली था। अब हसन अली की इंक्लूजन जिस तरह से टीम के अंदर हुई थी उसके ऊपर बड़े आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन हसन अली जनाब फर्स्ट चॉइस तो थे नहीं कि नसीम शाह अगर इंजर्ड होते हैं तो हसन अली को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर लेकर जाया जाए। फर्स्ट चॉइस तो आपके पास मोहम्मद हसनैन थे, आपके पास जनाब एहसानुल्लाह थे और नसीम इंजर्ड हो चुके थे, यानी कि 6ठी 7वीं जनाब ये पिक थे हसन अली। सो हसन अली इस वर्ल्ड कप में आते हैं, नेदरलैंड के मैच में जनाब 2 विकेटें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हासिल करते हैं, उसके बाद 4 विकेटें जो हैं वो श्रीलंका के खिलाफ हासिल करते हैं और 6 टोटल जनाब विकेटें जो हैं वो 2 मैचेस के अंदर ले चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के साबिका फास्ट बॉलर और 1992 के वर्ल्ड कप में एक अहम रोल प्ले करने वाले और लाहौर कलंदर्स के कोच जिन्होंने 2 दफा लाहौर कलंदर को जनाब पाकिस्तान का चैंपियन बनवाया है, उन्होंने एक जगह यह बोला कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर फौरन हसन अली को टीम से आउट किया जाए और हसन अली की जगह किसी बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाया जाए। दैट मींस कि अब पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग ऑलराउंडर बचता है वो सिर्फ मोहम्मद वसीम जूनियर है और मैं समझने से कासिर हूं क्योंकि अगर स्टैट चेक किए जाए 2 मैचेस में पाकिस्तान की जो पूरी बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान ने जो 6 बॉलर इस्तेमाल किए हैं उनमें से हसन अली वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने मेडन ओवर किया हुआ है। बाकी ना नसीम का शाहीन कर सके, ना हारिस रऊफ कर सके, ना शदाब कर सके, ना मोहम्मद नवाज कर सके और ना ही इफ्तिखार अहमद मेडन ओवर कर सके हैं। सो जनाब एक मेडन ओवर इन्होंने किया, 6 विकेटें इन्होंने हासिल की दोनों मैचेस में और एवरेज अगर इनकी चेक की जाए तो 17.33 है। इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हाई है 6.11 का और स्ट्राइक रेट है इनका 17.0 का, लेकिन इनके मुकाबले पर जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी अगर उनके स्टैट्स देखे जाएं तो हारिस रऊफ ने 2 मैचेस में 5 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें उन्होंने कल श्रीलंका के खिलाफ हासिल की और 3 विकेटें उन्होंने जनाब नेदरलैंड के खिलाफ हासिल की थी। तो इन्होंने जनाब 21.40 की एवरेज के साथ विकेटें हासिल की हैं। फिर 5.63 का इनका इकोनॉमी रेट है और 22.8 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो जनाब इन्होंने 2 मैचेस में 2 विकेटें हासिल की, एक श्रीलंका के खिलाफ एक नेदरलैंड के खिलाफ और 51.50 का शाहीन शाह अफरीदी की एवरेज है और 6.43 का इकोनॉमी रेट है और 48.0 का इनका स्ट्राइक रेट है। सो राइट नो अगर जो जनाब स्कोर कार्ड है और जो फैक्ट्स हैं उनको देखा जाए तो फिर तो हसन शाहीन और हारिस से बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो पता नहीं मतलब क्यों ये स्टेटमेंट दी गई है जब पाकिस्तान की टीम जो है वो जेलअप हो रही है और अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो किस लिए चाहिए? पहले ही आप जनाब शादाब खान को खिला रहे हैं उसामा मीर की जगह पे क्योंकि आपको नीचे स्ट्रेंथ चाहिए, आप मोहम्मद नवाज को खिला रहे हैं क्योंकि आपको बैटिंग के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, वरना तो जनाब उसामा मीर जो है वो ऑब्वियस चॉइस है और उनको बाहर रखने की एक ही रीजन इस वक्त समझ आ रही है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो बैटिंग डेप्थ चाहता है। फिर हसन अली भी स्ट्राइक कर लेते हैं, फिर जनाब शाहीन शाह अफरीदी भी बॉल जो है उसको अच्छी हिट कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान को वसीम जूनियर को एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाने की जो लॉजिक प्रोवाइड की जा रही है मुझे तो वो समझने से मैं कासिर हूं। अगर आपको कोई समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब आते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप 2023 में किस तरह से तबाही मचाई है। तो देखें जनाब कल जब तीसरी विकेट के लिए पाकिस्तान के जनाब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 176 रन की पार्टनरशिप हुई तो यह वर्ल्ड कप की तारीख में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी और इसमें मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इससे पहले 1975 जो इनिशियल वर्ल्ड कप था, दुनिया क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप था, उसमें जनाब माजिद खान और सादिक मोहम्मद ने 159 रन की पार्टनरशिप खेली थी श्रीलंका के खिलाफ। तो एक तो रिकॉर्ड ये तोड़ा,
फिर जनाब हाईएस्ट स्कोर एज अ विकेट कीपर, पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप की तारीख में जो हाईएस्ट स्कोर एज अ विकेट कीपर है वो अब बन चुका है जनाब 131 नॉट आउट रिजवान का श्रीलंका के खिलाफ। इससे पहले सरफराज ने जनाब 2015 के वर्ल्ड कप में 101 रन बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ। और अगर पाकिस्तान की टीम में ओवरऑल बात की जाए कि हाईएस्ट स्कोर क्या है तो वो इमरान नजीर का है 2007 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को मारा था और 160 रन जो थे वो इमरान नजीर ने बनाए थे। इसके बाद मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस पाकिस्तान की तरफ से जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसने वर्ल्ड कप के एक मैच में कितने जनाब मैक्सिमम सिक्सेस जो हैं वो हिट किए हुए हैं, तो अगेन मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ये रिकॉर्ड तोड़ तो नहीं सके लेकिन वो जनाब ज्वाइंट हाईएस्ट जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि इनसे पहले राशिद लतीफ ने 3 छक्के मारे हुए हैं, मोइन खान ने 3 छक्के मारे हुए हैं और सरफराज अहमद ने भी 3 छक्के मारे हुए हैं। सो इन्होंने भी 3 छक्के मारे, सो ये उस रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते रह गए। इसके बाद जनाब मोस्ट रन्स एज अ विकेट कीपर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, तो पाकिस्तान की जानिब से 1999 में मोइन खान ने बनाए थे 242 रन और 2011 के वर्ल्ड कप में बनाए थे कामरान अकमल ने 207 रन, जबकि 2023 में रिजवान ने सिर्फ 2 मैचेस खेलकर 199 रन जो हैं वो स्कोर कर दिए हुए हैं। सो रिजवान को अब मजीद 43 रन चाहिए और उसके बाद जनाब सिंगल एडिशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हाईएस्ट जनाब जो स्कोर और मोस्ट नंबर ऑफ स्कोर जो है वो करने का रिकॉर्ड भी आ जाएगा मोहम्मद रिजवान के खाते में। इसके बाद एक सिंगल एडिशन में पाकिस्तान की जानिब से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस का जो रिकॉर्ड है वो जनाब मोइन खान के पास है, 6 छक्के उन्होंने लगाए हुए हैं और 3 छक्के श्रीलंका के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने लगा दिए। सो अब बाकी जो 7 मैच हैं इनमें अगर 4 छक्के जो है वो मोहम्मद रिजवान लगा लेते हैं तो फिर ये रिकॉर्ड के मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस वाला भी मोहम्मद रिजवान में के खाते में चला जाएगा। सो जनाब इस तरह से मोहम्मद रिजवान ने दादागिरी दिखाई है और दादागिरी एक उन्होंने ट्वीट करके भी दिखाई है। उस ट्वीट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तमाशा मचा हुआ है और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा हो चुका है, सो मैं इस स्टोरी को यहीं पे एंड करता हूं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद रिजवान का जो ट्वीट है वो किस तरह से इस वक्त जनाब कुछ लोगों को वो जलन होती है ना, वो बरनोल जिनको जरूरत पड़ जाती है तो वो उनको जलन हो लिया और बरनोल जनाब मैं अगली वीडियो में उनके लिए पेश करने लगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।